प्रश्न है, महात्मा गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे, इस कथन की विवेचना करें। यह प्रश्न आपको बीए सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DAC 4 का चैप्टर नंबर 8 का प्रश्न है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान निर्माता थे। वह उच्च कोटि के राष्ट्रीय नायक तथा समाज सुधारक थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिक थे। उन्होंने सदैव राजनीति के नैतिक पहलू पर बल दिया। वे राजनीति को धर्म से जोड़कर देखते थे। सबका सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत में अशिक्षित जनता में जागृति उत्पन्न कराना था। इस जागृति के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन सफल हो सका। गांधी जी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। वह मानव जीवन के नैतिक मूल्यों पर आघात करता है। वे ऐतिहासिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर भी राज को निरर्थक समझते थे। वे राज्य को हिंसा के प्रतीक मानते थे, जिसमें शोषण का भाव निहित होता है और शोषण सदा निर्धनों का होता है, यानी गरीबों का होता है। गांधी जी के अनुसार राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल विरोधी है। उसे व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके अनुसार वही शासन सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करता है। उनके विचार में राज्य साधन है, साध्य नहीं। राजनीतिक का आध्यात्मिकरण करने के लिए गांधी जी नैतिकता को दोहरे मापदंड का उन्मूलन करने का प्रयास किया है और इस बात पर जोर दिया है कि नैतिकता के साधारण नियम राष्ट्र के सामूहिक जीवन पर कि उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर। गांधी के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे और जीवन उपरांत उन्होंने सत्य और का पालन किया है। उनके अनुसार अहिंसा का कार्यरता का कोई मेल नहीं है और सच्चे अहिंसा शुद्ध निर्भयता बिना असंभव है। सत्य और अहिंसा में घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी साध्य और साधक को समान महत्व देते थे। उनका कथन था कि सर्वोच्च साध्य की प्राप्ति के लिए साधन सत्य, अहिंसा और प्रेम था। इन साधनों द्वारा ही महान साध्य या लक्ष्य को प्राप्त करने का वह दावा करते थे। पहला में है सत्य। सत्य, गांधी जी ने सत्य को तव की व्याख्या की है और इससे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों पर बल दिया है। उन्होंने इस बात की वकालत की है कि सत्या के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। उनका कहना था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य के अभाव में किसी भी नियम का शुद्ध पालन नहीं किया जा सकता है। सत्य अंतःकरण की आवाज़ है। वाणी, विचार और आचार में सत्य होना ही सत्य है। सत्य का उपासना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। इसी प्रकार सत्य गांधी जी के तत्व ज्ञान का केंद्र है। दूसरा, अहिंसा। गांधी जी के विचार था कि हृदय से प्रेरित अहिंसा ही सच्ची अहिंसा है। हिंसा की भावना रखने वाले व्यक्ति यदि अहिंसा का व्यवहार रखा है तो वह सफल नहीं हो सकता। इस पाखंड की भंडा एक दिन अवश्य ही फट जाएगा। गांधी के अनुसार मन, वचन एवं कर्म में किसी को हानि न पहुंचाने ही अहिंसा है। वह अहिंसा की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों को मान्यता देते हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सबका भला करने के लिए तात्पर्य रहना चाहिए। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च आत्मा बलिदान तथा सर्वोच्च उदारता। उनके अनुसार अहिंसा सदैव ही हिंसा से उच्च और श्रेष्ठ होता है। तीसरा में है सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह को सुधार कर एक विशेष हथियार मानते थे। वह इस हथियार के बल पर बुराई तथा दोषों को उन्मूलन करना चाहते थे।
उसी हथियार की शक्ति पर उन्होंने संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली ब्रिटेन साम्राज्य से टक्कर ली थी। गांधी की शिक्षाओं, उपदेशों तथा कार्य प्रणाली को अनेक विद्वान गांधीवाद की संज्ञा देते हैं, परंतु वास्तव में गांधीवाद नाम का कोई वस्तु गांधी जी के राजनीतिक दर्शन में नहीं पाया जाता है। आचार्य कृपलानी भी कहते हैं कि गांधीवाद जैसा कोई वाद नहीं है, यानी गांधीवाद सबसे अच्छा वाद है। अहिंसानु थे, मतलब किसी पर हिंसा नहीं कर सकते थे। उनका अराजकतावादी प्रवृत्ति थी। गांधी की कार्यक्रम के कारण अवैज्ञानिक चिंतन का प्रोत्साहन मिला। गांधी कोई मौलिक विचारक नहीं थे। ये थे महात्मा गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस प्रश्न का उत्तर, यदि आपको पूछेगा कि सिद्ध करें कि महात्मा गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो आप इसका आंसर लिखिएगा।